काश के हम उस वक्त अपनी मासा के साथ होते तो अपनी मासा पर आंच भी ना आने देते और खुद मर जाते। लेकिन अपनी मासा को। भाई साहब, आप हम दोनों की हिम्मत है। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे? हम तीनों को एक दूसरे की हिम्मत बनना है। नहीं समीर, ये तीनों रानी माँ के लिए कितना तड़प रहे हैं। कुछ महीने हमें रानी माँ के साथ रहने में उनसे इतना लगाव हो गया, पर ये तीनों तो उनके साथ बचपन से रह रहे हैं। समीर, हमें नहीं लगता कि इनमें से कोई भी रानी माँ की छान ले सकता है। तुम सच कह रही हो रिंच, इनमें से कोई भी रानी माँ पर हमला नहीं कर सकता। इसका मतलब प्रताप चाचा साहब। मोहिनी चाची, बड़े खिलाड़ी निकले पापा साहब। हम लोग को ही धक्का देते इन्होंने, खुद को हीरो बनाने के लिए हम लोग को ही विलन बनाने चले। गलती मारी है चीची से जो इनके ऊपर विश्वास किया। प्रताप साहब, पुलिस कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? जी हुकुम, रानी माँ पे जो हमला हुआ उसकी तहकीकात हमने पूरी कर ली है। तो क्या पता चला है आपको? हमलावर आपके अपने परिवार में से कोई एक है। डरिए मत, भले गद्दार इस परिवार से ही क्यों ना हो, न्याय तो होकर रहेगा। आप सबके सामने उसका नाम बताइए। इस षड्यंत्र के पीछे इनका हाथ है। इनके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। पुलिस को हमारे खिलाफ सबूत कैसे मिला? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आपको कोई गलतफहमी हुई है? अरेस्ट कर लो इन्हें। अरे एक सेकंड रुकिए, ऐसे कैसे आप अरेस्ट कर लेंगे हमें? हमने कुछ किया ही नहीं है। वापस आ बोलिए ना इन्हें कुछ। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं इन्हें? वापस आ। हाँ, इन्हें कहिए ये गलत कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया है। बोलिए ना इन्हें। आपने कुछ नहीं किया। सवाल ये है मोहिनी कि आपने क्यों किया है? क्या कहते थे आप हमें? कौवा, नजर बट्टू। जानते हैं आप क्यों सुनते थे आप ये सारी बातें? क्योंकि हम प्यार करते थे आपसे। और आपके प्यार में अगर आप छकती ना तो हम मर सकते थे, गर्दन काट सकते थे। अब लेकिन आपने क्या किया? आपने हमारी मासा को मारने की साजिश की, प्लानिंग की आपने। इसलिए किस लिए मोहिनी? हाँ हो जानते हैं आप लोग किस लिए की इन्होंने साजिश? इस राजगद्दी को पाने के लिए। जानते हैं हम अपनी मास्टर से कितना प्यार करते हैं? काट सकते हैं हम आपको। इस औरत को इस वक्त यहाँ से लेकर जाइए वरना मार देंगे हम। चाची साहब, आपने सिर्फ रानी माँ के साथ ही नहीं बल्कि महल, परिवार और रियासत के साथ धोखा किया है और आपको आपके किए के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमने कुछ नहीं किया। समीर मना आप तो करेंगे ना हमारी बात भैया की? हमने कुछ नहीं किया। समीर मना हमको फंसाया जा रहा है। हमने कुछ नहीं किया। ये गलत है, ये सब गलत है। बस। मना आपकी अब और झूठ नहीं। हम आपको भगवान मानते थे बुआ माँ, लेकिन आप तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हमने कुछ नहीं किया।
करने की कोशिश। एक 7 साल के बच्चे को मारने की कोशिश की आपने और आप कहती कि कुछ नहीं किया आपने। उससे आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे लिए मर चुकी हैं। ये देवी माँ, मेरा लाख लाख शुक्र है। अभी तो ये सपना था। मेरे सपने को हकीकत में बनने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो, क्योंकि पापा सब पागल हो चुके हैं। वो अपने पागलपन में किसी भी हद तक गिरने को तैयार है और ये रिमझिम बहुत तेज है। जब ये कुछ नहीं थी तब इसने नाक में दम कर रखा था और अब तो ये रानी बन चुकी है। रानी बनने के बाद तो इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले कि पापा सा कोई और चाल चले, हमें खुद को बचाना होगा और खुद को बचाने के लिए हमें रिमझिम को सही रास्ता दिखाना होगा। खूनी तक उसे हम खुद पहुंचाएंगे। पापा, आप कहते थे ना मैं आपकी प्रिंसेस हूँ। देखिए, लग रही हूँ ना मैं प्रिंसेस जैसी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है पापा मैंने। मैं तो कितनी बड़ी डरपोक थी, अंधेरे से डर जाती थी। लेकिन अब खुद को स्ट्रांग रखना पड़ता है। मुझे आप दोनों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है मम्मा पापा। प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे रास्ता दिखाइए। ये जंग अब ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां पे लोगों की जान जा रही है। मैं अब और किसी को नहीं खोना चाहती। आप दोनों प्लीज मेरी मदद करिए। पता नहीं क्या चाल चल रहे होंगे पापा साहब। इस सांप सीढ़ी के खेल में इससे पहले कि पापा साहब अपनी अगली चाल चले, हमें सांप से बचते हुए रिमझिम को सीढ़ी तक पहुंचाना होगा। लेकिन उसके लिए सबूत 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 क्या सबूत लेकर आना? ये तो वही चप्पल है जो पापा साहब उस रात पहन कर गए थे। इसमें लगी मिट्टी ही बनेगी सबूत। आप अंकल कमरे में नहीं है। यही सही वक्त है उनके कमरे में तलाशी लेने का। अगर प्रताप चाचा साहब खूनी है तो उनके कमरे में सबूत जरूर मिलेगा। जी, क्या है ये? ये क्या है? ये है काम करने का ढंग? बताओ हमें। तो वो चाची साहब, मिट्टी से सना हुआ जूता ऐसे उल्टा सीधा होकर पड़ा है यहाँ पे। वैसे ही हम महल के लोग इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, ऊपर से ये अपशगुन। किसने रखा है ये जूता ऐसे? बताओ हमें। पहले सीधा करो इसे। ये जूता तो सच में मिट्टी में सना हुआ है, जैसे कोई कीचड़ में चलकर आया हो।
पर कौन? बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है तुम्हारा, और इसी से तुम असली गुनहगार पापा साहब तक पहुंच जाओगी। क्या हो गया है मारू? हाँ, किसी और भाषा में बात करें तब समझोगी। क्या कहा हमने तुमसे अभी? सीधा करो इसे। मैं उठाती हूँ। किसके जूते? ये राजा सा के जूते हैं। हम धोने ही जा रहे थे इसे। रुको, घर में और भी बहुत काम है, पहले वो कर लो। जी। लग गया तीर निशाने पर। क्या कर रही हो खड़ी खड़ी? सुना नहीं रानी सा ने क्या कहा? चलो हमारे साथ चलो, चलो आओ, पड़े रहने दो इसे यहाँ पे। हाँ, आ जाओ। हाँ, जाओ जाओ कर। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे चेक करना होगा। बिल्कुल सही रास्ते पर हो, यही रास्ता ले जाएगा तुम्हें खूनी तक। ऑल द बेस्ट रिचर्ड। ये तो वैसी ही मिट्टी जहाँ पर रानी माँ जख्मी मिली थी हमें। इस मिट्टी का सच मुझे पता लगाना होगा। इस बार मैं पूरे सच सबूत के साथ दुश्मन को एक्सपोज करके रहूंगी। अविक, तू अंदर जाओगे और जाके रेस्ट करो। दी को भी बहुत काम करना है। नहीं रिंदी, मुझे लगता है आप डेंजर में जा रही हो। मैं चलूंगा आपके साथ। घबरा मत रिमझिम, कारी तो तू चला लेगी, पर एक बार समीर को कॉल कर लेती हूँ। अविक को गुरुकुल भेजना तो दिखावा था, असली रीजन तो उसकी जान लेना था। हमारा शक सही था। अरे अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? छोड़ो, मैं अब इसका वेट नहीं कर सकती। अगर ये सबके पीछे राजा सा का हाथ है तो रानी माँ के बिना रोकना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाएगा। हे दुर्गा माँ, मेरी जिंदगी और ये कार का स्टीयरिंग अब आपके हाथों में। प्लीज हमारी रक्षा करना। समीर बन्ना, आप हमारे कमरे में? कुछ काम था क्या? प्रताप चाचा साहब, खूनी आप ही है ना? खूनी? अरे कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया? आप ही की वजह से आज रानी माँ आईसीयू में है ना? आप हमारे पे शक कर रहे? वाह समीर बन्ना, वाह! मतलब उस दिन रानी साहब ने हमारे पे शक किया था और आज हमारा भतीजा हमारे पे उंगली उठा रहा है। पर जानते हैं आज भी खाली शक ही होगा, सबूत नहीं होगा। सबूत है।
सबूत है। इसी जगह मिलेगा सवालों का जवाब। षड्यंत्र के पीछे राजसा का हाथ है या नहीं, आज पता चल ही जाएगा। अरे समीर बनना ये सबूत है? अरे आप भी समीर बनना। झूठ मत बोलिए प्रताप चाचा साहब, हम जानते हैं कि खूनी आप ही हैं। कॉलर पे हाथ नहीं, अब भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि जिनकी उंगलियां पकड़ के चढ़ना सीखा हो उनके गिरबान पे हाथ डाले। सबूत सिर्फ ये नहीं है, रानी माँ ने आखिरी बार अपने रुमाल पर पी लिखा था, और पी का मतलब होता है प्रताप। पी का मतलब प्रताप है तो पी से प्रेम भी है, और पी से वो बेवड़ा पृथ्वी भी। और नहीं, सारा जहां छोड़ के मारा भतीजा मारे पे उंगली उठाएगा, मारा खून मारे पे उंगली उठाएगा। वाह समीर बनना, वाह। अरे इतना बड़ा एहसान फरामोश निकाल रहे तू। एहसान फरामोश हम नहीं है, हम आपको जानते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं कि अपना गुनाह कबूल लीजिए, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे चाचा हैं। हमारे पे इल्जाम लगाएगा? हमारे पे इल्जाम लगाएगा तू? समीर, भूल तो आज हम गए हैं कि तू हमारा भतीजा है, हमारे पे इल्जाम लगाएगा रे तू? मारे पे हाथ उठाएगा रे तू? मारे पे? अच्छा हुआ कि आपने रिश्ता खत्म कर दिया, अब हम हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। प्रताप, चाचा साहब कबूल लीजिए जो हम आपसे कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? जल्दी सा बीच में मत आइए आप, ये इतना बड़ा हो गया कि मारे पे हाथ उठाएगा। मारे पे हाथ अरे उठाएगा। आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? छोड़िए एक दूसरे को। रानी माँ यहीं पर जख्मी मिली थी। राजसा के कार में मिली मिट्टी और यहाँ की मिट्टी ये सेम नहीं है, ये पता लगाना होगा। इसका मतलब राजसा ही खूनी है। तूने हमारे अंदर के शैतान को ललकारा है ना रिमझिम, अब तेरे को हमारी शैतानियत तो देखनी पड़ेगी। हमारी कार में सबूत ढूंढ रही हो तुम रिमझिम, तो आखिरकार हम पर शक हो ही गया तुम्हें। रानी माँ यहीं पर जख्मी मिली थी, उनके पति ने ही उनको मारने की कोशिश की। उन्होंने कितना दर्द सहा होगा। अब सारा खेल खत्म। दादा सा तो रिमदी को मार देंगे। नहीं, पी को कुछ मत करो। रिमदी, मेरी आवाज सुनो। रिमदी, मर जाओ। आज के बाद तुम गड़े मुर्दे नहीं निकाल पाओगी।
कहाँ जा रही है तू? है जीना हराम कर रखा है तूने मारा, अब थारे को मरना होगा। राजा साहब, पहले मेरे मम्मी पापा को मारा, फिर मेरे भाई को मारने की कोशिश करी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ा। शैतान है आप, शैतान। हाँ, शैतान हूँ मैं, तुम्हारी वजह से शैतान हूँ मैं। बंजारी की छोरी कभी राजगद्दी नहीं ले सकती और थारे को लेने दूंगा भी नहीं। इसके लिए हमारे को चाहे खून नहीं बनना पड़े पर भली शैतान बनना पड़ा। क्यों क्यों है आपके दिल में इतनी नफरत? क्या बिगाड़ा था आखिर मेरे परिवार ने आपका? हमारा हक छीना है थारे बाप ने मारे से। एक आम औरत को महल की बहू बना के रख दिया और वो थारा गूंग गया भाई। वो वीरगढ़ का राजा बनने की सोच रहा है। अरे हमारा हक छीन के रख दिया, पूछ लिया क्या बिगाड़ा हमारा परिवार ने? बहुत याद आती है ना थारे को थारे माँ बाप की। दोनों को पहुंचा दूंगा अपने माँ बाप के पास।